जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी पीसीएस प्री ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 500 पोस्ट पर निकाली गई है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको ओटीआर करते हुए अपना फॉर्म फाइनल सबमिट करना है, क्योंकि गाइज इसमें ओटीआर के थ्रू ही आप आपका फॉर्म भरते हैं। तो आपको आगे चल करके समझ आ जाएगा कि ये ओटीआर क्या होता है और कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। इसके लिए आपको बस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो लाइक शेयर तो करना ही, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब तक इस भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको समय समय पर यहाँ पर वीडियो के रूप में अपडेट दिए जाएंगे और बेल आइकन भी ऑन कर लेना। इसके बाद गाइज जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करेंगे, जानने को मिलेगा कि ये वैकेंसी 500 पोस्ट पर निकाली गई है। और इसमें अगर फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 125, SC ST के लिए 65 और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 25 है। एज लिमिट 21 से 40 साल के बीच और डिग्री वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म आप लोग 25 जून से लेकर के 27 जुलाई 2026 तक भर पाएंगे। इसमें काफ़ी सारी पोस्ट है और किस पोस्ट पर एग्जैक्ट क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब ये सभी जानकारी जानने के बाद आप यहाँ पर एक स्पेशल वीडियो देखेंगे जो कि मैंने ओटीआर कैसे करना होता है, क्योंकि इसके लिए एक अलग से साइट है और उसके लिए एक अलग से प्रोसेस है, उसकी वीडियो बनाई हुई है। वैसे ये वीडियो मैंने 2024 के अंदर बनाई थी, बट अभी अगर आपके कमेंट आएंगे या फिर मैं आपको वैसे ही अपनी तरफ से भी 2026 के अंदर कैसे आपको यूपीपीएससी के लिए ओटीआर करना है उसके लिए एक वीडियो बना करके दे दूंगा, ताकि आपको कोई भी ऑप्शन अलग न देखने को मिले। अभी के लिए अगर आपका ओटीआर होकर के रखा है तो आप डायरेक्टली लॉगिन करके फॉर्म भरेंगे। एंड अभी के लिए आप इस वीडियो को वॉच करके, जो कि आप वीडियो में भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, अपना ओटीआर कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर अगर एलिजिबल है, ये सभी जानकारी जानने के बाद जो यहाँ पर मैंने आपको दी है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी जो कि आप अभी वीडियो में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने इस तरह से डिटेल्स आएगी। अब आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट विद ओटीआर इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऑथेंटिकेट विद ओटीआर सर्वर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछा कि क्या आपने आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अगर आपने कर लिया है तो यस कर देंगे, नहीं किया है तो आप नो करेंगे। और फिर आपको बोला है कि क्लिक हियर टू गेट योर ओटीआर नंबर, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर ओटीआर की इस वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा जहां से आपको ओटीआर करना होता है, जो कि आपके सामने इस तरह से आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जैसे कि आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, नंबर डालेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल के ऊपर क्लिक करके देन यहाँ पर आपका फोटो और बाकी की डिटेल्स डालेंगे। अब इसका जो प्रोसेस है उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको वीडियो सजेस्ट की है, आप इस वीडियो को वॉच कीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आपको ओटीआर करना होता है। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर जैसे ही आपका ओटीआर कर लेंगे तो आपको यहाँ पर इस सवाल में यस कर देना कि हाँ मैंने अपना ओटीआर कर लिया है और मेरे पास ओटीआर रजिस्ट्रेशन है। अब आप यहाँ पर गो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर जो आपने ओटीआर किया है उसके बाद में आपको एक ओटीआर नंबर मिलता है मैसेज के माध्यम से भी और आपके डैशबोर्ड पर भी वो रहता है। आप वो नंबर यहाँ पर डालिए और प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो गाइज आपने ओटीआर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन भरी है, जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, आपका मदर नेम, आपका जेंडर, आपकी होम स्टेट, आपका होम डिस्ट्रिक्ट और आपकी कास्ट कैटेगरी, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस तरह से फैच कर ली गई है। अब आप क्लिक है तो ऑथेंटिकेट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब गाइज आपको यहाँ पर इसमें दो माध्यम देखने को मिल रही है कि आप किस माध्यम से ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, थ्रू पासवर्ड या फिर थ्रू ओटीपी। अगर आप थ्रू ओटीपी सेलेक्ट करेंगे तो जो नंबर आपने रजिस्टर किया आप यहाँ पर गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करके उसके ऊपर एक ओटीपी मंगवाएंगे और वो ओटीपी डाल करके आगे बढ़ेंगे। एंड अगर आपने जब इसमें ओटीआर किया था और आपको वो पासवर्ड याद है तो आप वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जो आपने इन्फॉर्मेशन ओटीआर के अंदर भरी थी वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर इसमें प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये गाइज वही इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने यूपीपीएससी के ओटीआर वाले पोर्टल के ऊपर भरी थी। अब अगर आप पहले से ओटीआर करके रखे हो या फिर आपने अभी भी ओटीआर किया और देखा कि यार यहाँ पर मेरी नाम की स्पेलिंग या फिर कोई भी डिटेल्स गलत है या उसमें कुछ गड़बड़ है और आप उसको एडिट करना चाहते तो गाइज आप वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से एडिट नहीं करेंगे, बल्कि आपको जहाँ से आपको
OTR करने को बोला जाता है। इसी पोर्टल के ऊपर जाना है, गो बैक टू होम, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसमें गाइज आपको लॉगिन होना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर इसमें लॉगिन हो जाएंगे और फिर अपनी इन्फॉर्मेशन को जो भी आपको एडिट करनी है वो एडिट कर लेंगे। एंड देन इस पोर्टल के ऊपर आकर के जैसे मैंने आपको भी अप्लाई करने का प्रोसेस बताया ऐसे ही अप्लाई करेंगे। फिर वो इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर बदली हुई दिख जाएगी क्योंकि आपने उसको OTR वाले मेन पोर्टल से सही कर लिया है। एंड अगर आपको लगता है कि सभी इन्फॉर्मेशन सही है, कोई भी चेंजेस मुझे नहीं करना है, तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे सभी जानकारी चेक करते हुए और एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल का एक सेक्शन है जहाँ पर कहा है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट तक। अगर आपकी लास्ट डेट के बाद में कंप्लीट होती है आपकी क्वालिफिकेशन तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप यहाँ पर इसमें एक्वायर्ड में यस कर देना। इसके बाद यहाँ पर आता है एक मंडी परिषद सर्विस एक्सपीरियंस डिटेल। डू यू सीक एज रिलैक्सेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट ऑफिसर मंडी परिषद, मार्केटिंग ऑफिसर मंडी परिषद, सेक्रेटरी क्लास 2 मंडी परिषद, यानी कि क्या आपको ICMA के अंदर छूट चाहिए इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए? अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। एंड अगर आप यस करते तो आप यहाँ पर देखेंगे टोटल सर्विस पीरियड रेंडर्ड एज एम्प्लॉय ऑफ मंडी परिषद, यानी कि आपके पास टोटल कितना एक्सपीरियंस है जो कि आपने मंडी परिषद मंडी समिति के रूप में रह करके प्राप्त किया है, आप उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। एंड अगर आप यहाँ पर छूट नहीं चाहते, आप सिंपल है यानी कि आप एक्स सर्विसमैन नहीं है या फिर इन पोस्ट पर पहले से कार्यरत नहीं है, आप फ्रेशर है, तो आप यहाँ पर इसमें नो करेंगे। उसके बाद में देखेंगे एप्लीकेबल सर्विस एम्प्लॉयमेंट डिटेल। डू यू सीक एज रिलैक्सेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसमें भी सेम ही है। अगर आप इसमें यस करेंगे तो यस करने के बाद में आपको टोटल सर्विस पीरियड रेंडर्ड एज एम्प्लॉय आपको बताना होगा कि आपने इन पोस्ट पर रह करके कितना एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये उनके लिए जो कि पहले से इन जॉब पर कार्यरत है। अगर आप फ्रेशर है तो आप इन ऑप्शन में नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक और सवाल है कि अपर एज रिलैक्सेशन क्लेम फॉर रिसर्च स्कॉलर ऑफ चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम, यानी कि यहाँ पर आप तब इसमें छूट का दावा कर सकते हैं अपर एज लिमिट में अगर आप यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर्स है चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम के। तो अगर आप है और आप इसके लिए क्लेम करना चाहते तो आप यस करके यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि इश्यूइंग अथॉरिटी नेम, साथ ही यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, सिलेक्ट फेलोशिप ड्यूरेशन फ्रॉम ड्यूरेशन टू, एंड साथ ही यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम और उसके बाद में यहाँ पर आपका विकास खंड। बट अगर आप नहीं क्लेम करना चाहते पर एज लिमिट में, आप सिंपल फ्रेशर है तो आप इसको नो करेंगे और यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद में आप प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का डैशबोर्ड आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आपने यहाँ पर पार्ट 1 कंप्लीट किया है, अभी आपको पार्ट 2 कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट 2 और साथ ही सबमिट डिटेल्स फिल पार्ट 2, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से जानकारी आएगी। आप सभी जानकारी चेक करते हुए यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल के सेक्शन में आएंगे जहाँ पर कुछ सवालों के आपको जवाब देने हैं। जैसे कि पहला सवाल है हैज़ कंप्लीटेड बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि BEd डिग्री इन NCTE रिकॉग्नाइज्ड कोर्स। अगर आपने किया है BEd डिग्री तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर आपके पास क्या MAd या फिर PhD इन एजुकेशन या फिर MPhil इन एजुकेशन है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगला सवाल है पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और MBA, जैसे कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तीसरा नंबर वाली तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फोर्थ है कि क्या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग, अगर आपके पास है तो आप फोर्थ में यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर पांचवा है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों के मध्य कल्याण कार्य का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। अगर आपके पास ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं एवं बच्चे जो मध्य कल्याण कार्य का व्यवहारिक एक अनुभव होता है वो आपके पास अगर है तो यस कर देना, नहीं है तो आप नो कर देंगे। अगर आप इसमें यस करते तो कोई ऑप्शन अतिरिक्त नहीं आता, बट ये आपको होना चाहिए। उसके बाद है कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना के अंदर कम से कम 2 साल की सेवा की है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी आपने भरी है वो देखेंगे और नीचे आपको कुछ और जानकारी देनी है। जैसे कि इसमें एक सवाल है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट डिटेल, आर यू ग्रेजुएट, तो इसमें यस है। फिर है पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट डिटेल, आर यू पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप इसमें यस कर देंगे, नहीं है तो आप नो कर देंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में यस करते तो फिर गाइज आपको यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की सब्जेक्ट लिस्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को
मिल जाएगी। एंड अगर आप इसमें नो करेंगे तो ये यहाँ पर आपके सामने नहीं आएगी। जैसे कि मैंने इसमें चलिए यस कर दिया, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया ताकि उनको भी बता सकूँ कि किस तरह से जानकारी भरनी है। अब यहाँ पर है ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट लिस्ट। ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट थे, जो भी क्वालिफिकेशन आपने ग्रेजुएशन में की है, चाहे वो कोई सी भी है, उसमें जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर ये, उसके बाद में हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, आप यहाँ पर इसको डालेंगे और आपके यहाँ पर ऑप्टेड सब्जेक्ट लिस्ट ऑटोमेटिकली इस तरफ आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आएगा पोस्ट ग्रेजुएट का, तो सेम तरीके से आपको बताना है कि पोस्ट ग्रेजुएट में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट थे, वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, चाहे 2 चाहे फिर 3, जितने भी थे वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हर सेमेस्टर में किसी के अलग अलग ही सब्जेक्ट होते हैं और किसी के सेम ही रहते हैं। तो ये आपको ही पता होगा कि मेरे पास ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थे और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे अदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर स्पेसिफिक पोस्ट, यानी कि कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें कि आपसे एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज बॉयज़ गर्ल्स, ये वाला पोस्ट का नाम है जो यहाँ पर दिया गया है, और उस पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्ट क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपके पास है तो आप उसमें यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। फिर कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें कि आप यहाँ पर यस नो में अभी भी आंसर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि सह जिला विद्यालय निरीक्षक, उप सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो कि यहाँ पर बेसिकली आपसे पोस्ट ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है। तो अगर आपके पास है तो आप यस कर दीजिए, एंड देन आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है ये वाली पोस्ट भी काउंट कर ली जाएगी उसके अंदर। इसी प्रकार से अगली है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है विद डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि बीएड। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर इसमें यस कर देंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। बेसिकली आपको यहाँ पर आंसर कर देना है इनका, ये उनके सामने आएगी जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन में यस किया था। फिर आपको यहाँ पर वो क्वालिफिकेशन शो होगी जिन पर अप्लाई करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट की योग्यता मांगी गई है। तो आपको इनमें से जिस पोस्ट को प्रेफरेंस देना है उसमें आप यस कर दीजिए, जिसको आप प्रेफरेंस नहीं देना चाहते, आपके पास वो एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन नहीं है, उसमें आप नो कर दीजिए। ये भी आपकी ही चॉइस है, इसमें मैं चाहे कितना भी एक्सप्लेन कर लूँ, बट गाइज आपको ही इसमें देखना होगा कि मेरे पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर बता दिए हैं। अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तो आप उसमें यस कर देंगे, नहीं है तो आप उसमें नो करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट है, इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं, तो जिसको आपको प्रेफरेंस देना है उसके सामने आप यहाँ पर इस तरह से यस कर देना। चलिए मैं यहाँ पर इन सभी क्वालिफिकेशन में यस कर देता हूँ, बट मैं फिर से कहूँगा कि ये आप ही की चॉइस है, आप मेरी तरह फालतू में सभी में यस मत कर देना, क्योंकि आपको देखना है कि मेरे पास जो पोस्ट यहाँ पर है उसके सामने जो क्वालिफिकेशन लिखी है क्या वो मेरे पास है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो ही करना है। फिर यहाँ पर है डू यू नो हिंदी इन देवनागरी लिपि। हिंदी इन देवनागरी लिपि यही होती है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जब आप इसको लिखते हैं उसको देवनागरी लिपि कहते हैं, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होना, आप इसमें यहाँ पर यस कर देना कि हाँ मेरे पास है, क्योंकि ये सभी को आती है। देवनागरी लिपि इसी को कहते हैं जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब आपके सामने आपका एड्रेस होगा, और अगर आपको एड्रेस में चेंजेस करना है तो आपको आपका OTR पोर्टल पर जाकर के चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ से आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अब आप आई एक्सेप्ट दी अबाउट डिक्लेरेशन में यस करेंगे, एंड देन ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करके देख लेंगे कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं हो गई है। अब यहाँ पर गाइज आप देखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है शुरू से लेकर अभी तक वो आपके सामने, अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई मिस्टेक है तो अभी भी एडिट के ऊपर क्लिक करके आप उसको सही कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर पूछे डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट, क्या आप यहाँ से फ़ी पेमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आपको फ़ी का जो पेमेंट का इंटरफेस है उसके ऊपर सेंड किया जाएगा, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप जिस माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने UPI सेलेक्ट किया तो मैं यहाँ से कन्फर्म करता हूँ। अब आपको QR कोड स्कैन करना है और अपना फ़ी पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप फ़ी पेमेंट कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अब अगर आपको पेमेंट करते समय कोई इशू आ जाता है तो गाइज आप अगेन पेमेंट कैसे करेंगे वो जान लीजिए। आप होम पेज पर आना, होम पेज पर आने के बाद में आपको यहीं पर इसमें काफ़ी सारे एक कैंडिडेट हेल्प सेक्शन के अंदर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर अगर आपका पेमेंट हो चुका है और वो पेमेंट अपडेट नहीं हुआ तो आप डबल वेरिफिकेशन मोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेलेक्ट कर लेना है, अपना रजिस्टर नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, ये कैप्चा कोड फिल करके प्रोसीड करना है, और आप यहाँ पर अपना जो फी पेमेंट है उसको अपडेट करा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नो योर OTR नंबर, व्यू आंसर की, इसके अलावा
कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन। अगर आप कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप OTR नंबर डाल करके प्रोसीड करेंगे और आपको OTP सेंड किया जाएगा। जैसे आप OTP वेरीफाई कर देंगे तो आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। वहाँ से आप आपका पूरा का पूरा फॉर्म मैनेज कर सकते हैं और अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई गलती हो गई है तो आप उसको वहाँ से सही भी कर सकते हैं। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर आपको सभी जानकारी दे दी है इस फॉर्म को भरने की। आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपका अभी भी कोई सवाल डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो ये थी आपकी UPPSC PCS प्री ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में पूरी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।